ऑनपैसिव वेब पोर्टल से और इकोसिस्टम वेब पोर्टल से ऑनपैसिव ऑफिस का एड्रेस रिमूव किए जाने के बाद कई तरह के अफवाह फैलाए गए, जिससे कुछ फाउंडर्स के मन में भय की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं ऑनपैसिव वेब पोर्टल से और इकोसिस्टम वेब पोर्टल से ऑनपैसिव ऑफिस का एड्रेस रिमूव किए जाने का मकसद क्या था? यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे onpassive.com वेब पोर्टल में जो नया टेम्पलेट अप्लाई किया गया है उस टेम्पलेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनपैसिव का ऑफिस जिस देश में था उस देश के नाम के साथ ऑनपैसिव ऑफिस का पूरा एड्रेस ऑनपैसिव वेब पोर्टल और इकोसिस्टम वेब पोर्टल के बटन में यानी नीचे में दिखाई देता था। वहाँ पर उस देश के नाम के साथ ऑनपैसिव ऑफिस का पूरा एड्रेस लिखा हुआ रहता था, जिसके कारण फाउंडर्स और यूजर ऑनपैसिव ऑफिस को विजिट करने के लिए उस पते पर पहुँच जाते थे। और कुछ फाउंडर्स अपनी समस्या को लेकर ऑनपैसिव ऑफिस में चले जाते थे, जिससे वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी को समस्या होता था, क्योंकि ऑनपैसिव ऑफिस में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वे फाउंडर्स की समस्या को सुनने के लिए नहीं है, वे अपना काम करने के लिए हैं। फाउंडर्स की समस्या को सुनने के लिए अलग से टेक्निकल टीम बनाया गया है, जिससे आप ऑनलाइन चैट करके अपनी समस्या को बता सकते हैं और अपनी समस्या को सोल्व कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा ईंट गाड़े का व्यवसाय है। हमने सुरक्षा के लिए अपनी वेबसाइट से भौतिक पते हटा दिए हैं। सिंगापुर कार्यालय एक प्रबंधकीय स्थान है और लोग बिना बताए पते पर जा रहे हैं। कृपया किसी भी स्थान पर हमारे कार्यालयों में न जाएं। वे ग्राहक सामना करने वाली वेबसाइट नहीं है, वे केवल नियुक्तियों के लिए प्रशासनिक है। यानी अमेरिका के सिंगापुर में जो ऑनपैसिव का हेड क्वार्टर था, उस हेड क्वार्टर को इसी वजह से वहां से हटाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप ऑनपैसिव के यूजर या फाउंडर हैं और आप ऑनपैसिव के टेक्निकल टीम से संपर्क करना चाहते हैं तो इसके लिए इकोसिस्टम में ओ चैट का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसके द्वारा आप ऑनपैसिव के टेक्निकल टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या को बताकर उस समस्या को सोल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है कि आप किस तरह से ऑनपैसिव के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं। उस वीडियो को मैं इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑनपैसिव वेब पोर्टल में अपडेट किए गए नए टेम्पलेट के बारे में, जो ईद के थीम पर आधारित है। ऑनपैसिव वेब पोर्टल पर आने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो ईद थीम के ऊपर आधारित है। यहाँ पर हैप्पी ईद लिखा हुआ है, यहाँ पर ज्वाइन ऑनपैसिव इकोसिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पर गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर रजिस्टर हेयर फॉर फ्री का बटन दिया गया है, यहाँ पर ऑनपैसिव का लोगो लगाया गया है, यहाँ पर होम प्रोडक्ट अबाउट मीडिया सेंटर ब्लॉग कैरियर कॉन्टैक्ट अस का बटन दिया गया है, यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन और लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। और जब आप इस पेज को स्क्रॉल करते हैं तो यह कुछ इस तरह से स्क्रॉल होता हुआ नज़र आता है और यहाँ पर कुछ डिटेल लिखा हुआ है, जिसे आप यहाँ से स्क्रॉल करके इस डिटेल को बारी बारी से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यह इस तरह से स्क्रॉल होता हुआ नज़र आएगा और नीचे में यहाँ पर रीड मोर का बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में और डिटेल से जान सकते हैं। वहीं जब इसे थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है और इसका डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और जब हम इसे थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर ऑनपैसिव का जितना भी वेब सॉल्यूशन है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। साथ ही उस वेब सॉल्यूशन का मोबाइल एप्लीकेशन भी यहाँ पर उपलब्ध है। इन वेब सॉल्यूशन में यहाँ पर ओ कनेक्ट, ओ वेरीफाई, ओ ट्रैकर, ओ नेट, ओ मेल, ओ ट्रिम और ओएस का ऑप्शन दिया गया है। इन वेब सॉल्यूशन में ओ कनेक्ट और ओएस दोनों का मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है और दोनों मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप ओएस मोबाइल एप्लीकेशन और ओ कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं।
वहीं जब हम इसे थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक इमेज लगाया गया है और इसका डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पर वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है और नीचे में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक इमेज लगाया गया है और उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर AI सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑन पैसिव द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन का लोगो लगाया गया है, जिस पेमेंट ऑप्शन के तहत ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए या फिर इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कॉइन को ऐड करने के लिए पेमेंट किया जाता है। और यहाँ पर ऑन पैसिव ऑफिस एड्रेस की जगह पर एक ग्लोब घूमता हुआ नज़र आता है और ऑन पैसिव का ऑफिस जिस जिस देश में है उस देश के मैप में पीले कलर का स्टार ब्लिंक करता हुआ नज़र आता है। तो कुछ इस तरह से ऑन पैसिव ऑफिस के एड्रेस को रिमूव करके ग्लोब को लगाया गया है। वहीं जब हम प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऑन पैसिव वेब पोर्टल का प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है। इस पेज में ऑन पैसिव का जितना भी वेब सॉल्यूशन है उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और जब हम अबाउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अबाउट अस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऑन पैसिव वेब पोर्टल का अबाउट पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें ऑन पैसिव से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वह जानकारी इस अबाउट पेज में दिया गया है। वहीं जब हम मीडिया सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऑन पैसिव वेब पोर्टल का मीडिया पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है और ऑन पैसिव के बारे में जितना भी आर्टिकल है उस आर्टिकल को इस मीडिया सेंटर वाले पेज में ऐड किया गया है। वहीं ब्लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऑन पैसिव वेब पोर्टल का ब्लॉग पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और जब हम कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऑन पैसिव वेब पोर्टल का कैरियर पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है, जहां पर ऑन पैसिव में जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और जब हम कॉन्टैक्ट अस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऑन पैसिव वेब पोर्टल का कॉन्टैक्ट पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है और यहां पर अपना डिटेल फिल करके कोई भी ऑन पैसिव के कस्टमर केयर को अपना मैसेज भेज सकता है। और जब हम रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऑन पैसिव वेब पोर्टल का रजिस्टर पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ से कोई भी नया यूज़र अपना डिटेल फिल करके ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अकाउंट क्रिएट कर सकता है। और जब हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम सीधा इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर चले जाते हैं, जहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके इकोसिस्टम में लॉगिन किया जा सकता है। वहीं लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑन पैसिव वेब पोर्टल के लैंग्वेज को चेंज किया जा सकता है। तो ऑन पैसिव वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद ऑन पैसिव वेब पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।